हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप चैप्टर के बारे में बताऊंगी, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पहला चैप्टर है। इससे पहले वैसे एक और चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, बट उसके बारे में हम ग्रुप चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रुप। ठीक है, अब ये ग्रुप होता क्या है? ठीक है, सबसे पहला सवाल यही आता है कि ग्रुप है क्या। अगर चैप्टर का नेम ही ग्रुप है तो ग्रुप समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो लेट जी क्या है यहाँ पे? पहले लिखा है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद अ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार। तो जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसे एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ लिखते हैं हम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्टार से डिनोट करते हैं। और ये जो कंप्लीट बनता है उसे बोलते हैं हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार इज़ अ ग्रुप इफ़ स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इससे क्या समझ आता है? ये जो जी है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड ये जो स्टार है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इनको अगर हम साथ में लिख दें तो ये कंप्लीट ब्रैकेट के साथ इसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब बनेगा? दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विल बी अ ग्रुप इफ़ स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये जो बाइनरी ऑपरेशन जैसे हम बोलते हैं ये अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब वो कंडीशंस कौन सी है? तो यहाँ पे पहली कंडीशन आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी को, ए और बी क्या है? कोई भी एलिमेंट्स होंगे जी के। जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट अब वो इंटीजर का भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी एलिमेंट्स हम कंसीडर करेंगे और ए और बी में हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? कोई दो एलिमेंट्स उनको जोड़ने वाला ऑपरेशन। तो लाइक ए कोई भी एलिमेंट 2 है, बी कोई भी एलिमेंट 3 है। ए और बी के बीच हम मान लेते हैं कंपोजिशन हमारा प्लस है। ए और बी को ऐड करने पे अगर हमारा क्या आएगा? ए और बी को ऐड करने पे 2 और 3 माना था हमने, तो 2 और 3 को ऐड करने पे आएगा 5। ठीक है, 5 हमारे ग्रुप को बिलोंग करता है। कैसे बिलोंग करता है? अगर हम ग्रुप ये जो नॉन एम्प्टी सेट होगा इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम इंटीजर मान लेते हैं। तो 5 क्या है? वो भी एक इंटीजर है, और 2 और 3 क्या थे? वो भी एक इंटीजर थे। ठीक है, तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब अब तक क्या था? हमने अभी एक प्रॉपर्टी समझी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं एक बार आपको फिर से क्विक रिकैप बता देती हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी कॉमा स्टार, जो कि क्या करता है? एक ग्रुप फॉर्म करता है अगर ये कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्टीज़ होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ए और बी अगर जी को बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी भी जी को बिलोंग करना चाहिए, तब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, के बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए बिलोंग करता है जी को, बी बिलोंग करता है जी को, और सी भी बिलोंग करता है जी को। ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, मतलब एक बार इधर ब्रैकेट एक बार इधर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये भी अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फिर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लाइक 2 3 4, इधर भी 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, और बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस लेकर चले थे। तो हमने क्या लिया था? 2 + 3 + 4, 2 + 3 5, और 5 + 4 9। ठीक है, इधर लेंगे 2 प्लस, और 3 + 4 कितना आएगा? 3 + 4 7, और 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। तो दोनों कितने आए? 9 ही आए। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि यहाँ पर हमारा कोई भी एक एलिमेंट है, ये असाइन होता है देयर एग्जिस्ट का। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे ई मतलब क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट से मतलब है ई। ठीक है, तो ई बिलोंग करता है हमारे जी को। जी यहाँ पे कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? 1 होता है, और एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? 0 होता है। ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तो सच दैट ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लेकर चले हैं बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई किससे कराएं जो हमें 2 ही मिले? तो हम किससे कराएंगे? 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ये ऐसे कर सकते हैं कि पहले 0 + 2 लिख दें, फिर क्या लिख दें? 2 + 0। दोनों ही केस में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और 2 क्या नॉन एम्प्टी सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है,
तो ये ई क्या होगी, आइडेंटिटी। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ए इन्वर्स, जो कि किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। अब ए इन्वर्स से क्या मतलब है, हम पहले ए एलिमेंट 2 लेकर चले थे, ठीक है। अब 2 में हम क्या ऐड कराएं कि हमें 1 मिल जाए, सॉरी 0 मिल जाए, क्योंकि एडिशन में हमारा ई क्या होता है, 0। तो 2 में हम क्या ऐड कराएं हमें 0 मिले, तो -2 करा सकते हैं, -2। तो इसलिए ए इन्वर्स क्या होता है, एडिशन के केस में किसी भी पॉजिटिव एलिमेंट का इन्वर्स उसका नेगेटिव एलिमेंट होता है। लाइक 2 का इन्वर्स -2, 3 का इन्वर्स -3, ठीक है। और ऐसे ही इसका उल्टा केस ले सकते हैं हम, यहाँ पर 2 लिख दें और यहाँ पर -2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब एक पॉइंट और आता है, अ ग्रुप इज सेड टू बी एन एबिलियन ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी विच इज़ कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो ग्रुप जो है ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रुप को सेटिस्फाई कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स लगाकर, ये चारों प्रॉपर्टीज़ लगाकर ये हमारा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था ये ग्रुप बन गया। अब इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हमें बनाना है एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन ग्रुप बनाने के लिए हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी होगी। अब आप ये 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, स्टार लेकर चले हम पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 मान सकते हैं, 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, मिलेगा 5, ठीक है। जहाँ पर 2 और 3 किसको बिलोंग करेगा, जी को। जी हमने क्या माना था, इंटीजर माना था। तो ये क्या होगा, फिर एक एबिलियन ग्रुप होगा। अगर इनमें से कोई सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो ग्रुप या एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अगर इनमें से नहीं होती तो फिर वो ग्रुप ही नहीं होगा। अगर ये वाली नहीं होती तो फिर वो ग्रुप होगा लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे 2 तरह से हो सकते हैं, एक 1 और एक 0। हम यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही पढ़ते हैं। तो एडिशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। तो लाइक एडिशन के केस में अगर हम देखेंगे तो 2 कोई भी अगर एलिमेंट ए है, ठीक है, ए को हम बोल देते हैं कि ए कोई भी एलिमेंट है जो कि 2 मान लेते हैं, ए की वैल्यू 2। तो 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 2 मिले, तो 0 ऐड करेंगे। 99 ले लो, 99 में हम क्या ऐड करें, हमें 0, हाँ 99 में हम क्या ऐड करेंगे, हमें 99 मिले तो 0 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडिशन का केस। एंड अगर इसी का हम देखें मल्टीप्लिकेशन केस, तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 1 में, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 2 मिल जाए 1, 99 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 99 मिल जाए तो 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, n से डिनोट होता है नेचुरल नंबर और प्लस से डिनोट हो रहा है बाइनरी ऑपरेशन। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से लेके n तक जाएंगे, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसे हम प्लस लेकर चल रहे हैं, जैसे हम डिनोट करते हैं स्टार से। तो ये जी स्टार क्या है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। जी को हमने मान लिया इस बार नेचुरल नंबर, पहले ऊपर में जो एग्जाम्पल समझा के चुकी थी वो था इंटीजर। तो पहले हम इंटीजर से समझ के चले थे, अब हम लेंगे नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर है n से और प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, और ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये ग्रुप होगा या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ लगाकर देखना होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो लाइक आई है इंटीजर और इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है। आई के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो एक ग्रुप नहीं होगा। अब देखो कैसे, बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो मोस्टली में लगी जाती है। बात करते हैं हम इन्वर्स की और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होगा, जो कि यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स में प्रेजेंट होगा, ये रहा, ठीक है। इंटीजर्स कहाँ से होते हैं, -n से लेके +n तक, लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं होता, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स चेक करें अगर हम, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स चेक करने पर 2 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, 2 की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, जो कि क्या है, 1 है। तो 2 में हमें 1/2 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 1/2 क्या इंटीजर नहीं है, 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो इसलिए क्या होगा, ये ग्रुप नहीं होगा। अब इसी का एक हम एग्जाम्पल इसी में हम एक और एग्जांपल देखते हैं इंटीजर का पॉजिटिव के साथ, ठीक है। इंटीजर का अगर हम एडिशन के साथ देखेंगे कि वो ग्रुप होगा या नहीं, तो यहाँ पर भी वही सेम एलिमेंट्स होंगे, -n से +n तक, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 के लिए -2 होगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, और 2 को हम किससे प्लस करें, किससे मतलब एडिशन करें कि वो हमें 0 मिल जाए, तो -2 से, ठीक है। तो -2 क्या एक इंटीजर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, i प्लस एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो दोनों एग्जाम्पल्स का डिफरेंस समझ आया कि इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ग्रुप नहीं बना था, लेकिन जब हमने बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया एडिशन, तो यहाँ पर ये ग्रुप बन गया। तो बेसिकली आपको ग्रुप के बारे में तो
कंफर्म हो गया होगा। अब ग्रुप में हमारे दो टाइप्स आते हैं, फाइनाइट ग्रुप और इन्फिनाइट ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप वो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट नंबर में हो, और इन्फिनाइट ग्रुप वो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन्फिनाइट नंबर में हो। तो जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन इन अ ग्रुप G consists of a finite number of elements, then this is called finite group, otherwise it is known as infinite group. अगर infinite number of elements होंगे मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते तो वो infinite group, otherwise वो क्या होगा, finite group. तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। एंड पूरा सिलेबस आपको BSc थर्ड सेमेस्टर का यहीं पर मिलेगा। आई विल कवर ऑल द चैप्टर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।